हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है कण की कीमत। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नोटों के पीछे भागते हैं और सिक्कों को कोई महत्व नहीं देते। दुनिया में हर कोई अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने का सही रास्ता क्या है, ये कुछ ही लोगों को पता है। मेरी आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो भविष्य में अपना जीवन सुखी से और अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं और उसके लिए एक अच्छी सेविंग करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं भविष्य में सुखी और शांति से जीवन जीने के लिए सेविंग बहुत। इस कहानी की शुरुआत प्रिया नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपने दादाजी के साथ अपनी ही गली में टहल रही थी। प्रिया और उसके दादाजी आपस में बातें करते हुए चल रहे थे कि अचानक प्रिया की नज़र एक व्यक्ति पर जाती है जो कि आते जाते सभी लोगों से रुक रुक कर कुछ मांग रहा था। वह व्यक्ति देखने में लगभग 50 से 55 की उम्र का लग रहा था। प्रिया एक पल के लिए वहीं रुक जाती है और उस व्यक्ति को बहुत गौर से देख रही होती है और कुछ सोचने लग जाती है। तभी प्रिया के दादाजी प्रिया से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? तब प्रिया अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं? दादाजी कहते हैं कि हाँ, वह व्यक्ति एक भिखारी है जो कि आते जाते लोगों से भीख मांग रहा है, जिससे कि वह अपनी जरूरतें व आवश्यकताएं पूरी कर सके। फिर प्रिया अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी क्या इस व्यक्ति ने इस उम्र तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की होगी कि उसे इस उम्र में आकर भीख ना मांगना पड़े? क्या इस व्यक्ति ने कभी सोचा होगा कि मैं आखिर लोगों से भीख क्यों मांग रहा हूँ? दादाजी प्रिया से कुछ कहते उससे पहले वो भिखारी उनके पास आ गया। वो दादाजी की तरफ हाथ बढ़ाकर उनसे कुछ मांगने लगा। भिखारी को मांगता देख दादाजी अपनी जेब टटोलने लगे। पूरी जेब टटोलने के बाद दादाजी के हाथ में सिर्फ 2 का सिक्का लगता है। दादाजी वह सिक्का निकालकर भिखारी को दे देते हैं। पर यह क्या, भिखारी जैसे ही देखता है कि यह 2 रुपए का सिक्का है, वो बड़ी हिकारता के साथ दादाजी को देखता है और 2 रुपए का सिक्का उठाकर जमीन पर फेंक देता है और वह दादाजी से कहने लगता है कि आप तो मुझसे भी बड़े भिखारी हैं। प्रिया को लगता है कि भिखारी उसके दादाजी को अपमान कर रहा है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह जैसे ही अपना मुंह खोलती है भिखारी को कुछ कहने के लिए कि दादाजी उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी तरह नहीं बनना है और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर दादाजी प्रिया से कहते हैं, बेटा आप कुछ देर पहले मुझसे पूछ रही थी ना कि क्या इस भिखारी ने अपनी इस उम्र तक कोई ऐसी कोशिश नहीं की होगी कि इसे कभी मांगना ना पड़े? क्या इसने कभी सोचा होगा कि मैं लोगों से भीख क्यों मांग रहा हूँ? तो प्रिया बेटा, इसका जवाब यह है कि जो व्यक्ति कण की कीमत नहीं जानता, धन उसके पास कभी नहीं आता। लोग भिखारी इसलिए होते हैं कि वह 2 रुपए की कीमत को नहीं जानते। उस व्यक्ति ने खुद बता दिया कि वह भिखारी क्यों है। जिसने 2 रुपए की कीमत नहीं समझी, वह लाखों की कीमत क्या समझेगा? वह भिखारी इसीलिए है क्योंकि उसने कभी 2 रुपए के महत्व को नहीं समझा और ना ही उसकी वैल्यू की। अगर उसने 2 रुपए की कीमत को समझा होता तो आज उसे यूं सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। दादाजी की बात सुनकर प्रिया को जीवन की एक अनमोल सीख मिलती है। प्रिया यह जान जाती है कि जिंदगी क्या है और जिंदगी की अहमियत क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है। अमीर वो लोग होते हैं जिनके पास 2 रुपए की कीमत होती है और भिखारी वो होते हैं जिनके पास 2 रुपए की कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों, यदि आप भविष्य में अमीर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से भीख ना मांगना पड़े, तो कण कण की कीमत करना सीखें। 2 रुपए से हमें कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन 2 रुपए को हमसे बहुत फर्क पड़ता है कि आखिर हमने उसे फेंका क्यों। और जो लोग कण की कीमत नहीं करते या उनकी वैल्यू को नहीं समझते,
उन लोगों को भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था